Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम सब मिलके पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित एक बड़ा अद्भुत और एक महान ग्रंथ। कल हमने पढ़ा किस प्रकार महाप्रभु और उनके सारे भक्त मशालें लेके हृदय में महाप्रभु को प्रसन्न करने की चाह लिए, जिह्वा पर गौरांग महाप्रभु और श्री हरि का कीर्तन करते हुए काजी के घर की तरफ निकल पड़े हैं। सब भक्त उत्साहित हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और कुछ कुछ भक्त गुस्से में भी हैं और बोल रहे, कहां है वो काजी, आज उसका सर काट देंगे। महाप्रभु मानो चंद्रमा के समान ज्योतिमान प्रकाशमान हैं, कीर्तन कर रहे हैं और सब लोगों को एंगेज कर रहे हैं कीर्तन में। देवतागण अलग अलग भेष बनाकर कीर्तन में जुट गए। ये सौभाग्य कहाँ मिलेगा देवलोक में, ये सौभाग्य यही है। जो भी महाप्रभु का नृत्य देख रहा था वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। पाषाण हृदय भी पिघल चुके थे। महाप्रभु के गले में माला हिलडुल रही है, उनकी सुंदरता को देखकर मानो सबकी आंखें थम गईं, सांसें भी थम गईं, और टिकटिकी लगा के महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं। ये प्रेम का एक विशेष दर्शन है। टिकटिकी लग जाती है, सच्ची बात है। मन करता है कि बस पीते रहें। महाप्रभु तो हैं भी इतने सुंदर। कल हमने इस पे भी चर्चा की थी। ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। महाप्रभु की आंखों से आंसू बह रहे हैं, प्रेम के, श्रद्धा के। नाचते हुए हम में से कितने लोगों की आंख में आंसू आया है कभी? हमारी आंख में तो आंसू आता है जब हमारे अपने मन की नहीं होती। मुझे जो चीज चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो आंख में आंसू आता है, सच्ची बात है। कृष्ण के लिए रोए हैं कभी? डायमेंशन ही चेंज है, डायमेंशन इज डिफरेंट। गुरु को प्रसन्न करने के लिए कभी आंख में आंसू आया हो कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा? करूंगा। मेरी जिंदगी की एनर्जी कहाँ लग रही है?
केवल अपनी जरूरतें, अपने भविष्य, अपनी चिंताओं में डूबा हुआ हूं और उसी के प्रोसेस में काम कर रहा हूं। इस थॉट पे कभी रोना आया है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि लगता है यही सही है, तो सही चीज पे क्यों रोए? लेकिन जैसे जैसे आध्यात्मिकता बढ़ेगी, आपको ये आज सही चीज लगने वाली गलत प्रतीत होने लगेगी। महाप्रभु को एक ही चिंता है, कृष्ण नाम का प्रचार कैसे हो, कृष्ण को कैसे रिझाऊं, कृष्ण को कैसे मनाऊं, कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं। उनका कंधा यज्ञोपवीत से सजा था और चुन्नट पड़ी उनकी धोती सुंदरता से बंधी थी। अब यज्ञोपवीत पहना है, जनेऊ, और धोती भी बड़े सुंदर चुन्नट लेके बांधी गई। अच्छे से पहननी चाहिए धोती। मैंने देखा है संसार में भक्तों को भी, वो जब संसारी कपड़े पहनेंगे बड़े अच्छे पहनेंगे, शर्ट पैंट अच्छे से पहनेंगे, और धोती कुर्ता पहनेंगे कैसा भी गंदा, मसैला, मुचड़ा हुआ। क्यों? प्रभु जी ये एक ही है, एक ही जोड़ी है। और पैंट शर्ट की कितनी जोड़ी है? उसकी तो प्रभु जी ऑफिस जाना होता है ना, उसके तो बहुत सारे कपड़े हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु जी संडे वाले भक्त है ना, हम तो संडे संडे वाले भक्त। एक ही चाहिए होता है। अच्छी बात है, एक ही रखिए, लेकिन साफ सुथरा रखिए। अगर ज्यादा नहीं ले सकते, नो प्रॉब्लम, पर साफ तो किया जा सकता है। क्लीन, नीट एंड क्लीन। महाप्रभु की तो चुन्नट की बात की जा रही है कि चुन्नट भी सुंदरता से बांधी है महाप्रभु ने। गंगा की लहरों के समान उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। उनकी सुंदर नासिका से चिपके कुछ अश्रु बिंद मोतियों के समान दिख रहे थे। देखो लेखक ने कितना बारीक देखा है। आंसू की बूंद कभी नाक तक आके रुक गई है तो लग रहा है नाक में नाथुन पहनी है, लग रहा है मोती पहना हुआ है। देखिए कितना खूबसूरती से दर्शन किए हैं, मतलब एक एक चीज अंग प्रत्यंग दिख रहा है वृंदावन दास ठाकुर को। अत्यंत सुंदर। इसीलिए कहा जाता है प्रेमियों के लिखा हुआ पढ़ना चाहिए, प्रेमियों का कहा हुआ सुनना चाहिए, वो और प्रेम प्रदान कर देंगे। इसलिए प्रेमियों के साथ रहना चाहिए, वो और प्रेम देंगे आपको। आपका इच्छा भी वही है, जो हमारा प्रेम प्रगाढ़ करे। तो वृंदावन दास ठाकुर इज सीइंग द एग्जैक्ट थिंग। उनके काले घने घुंघराले बाल उनकी पुष्प माला में गुथने से अत्यंत सुंदर दृश्य उत्पन्न कर रहे थे। अब बालों में फूल लगे हैं महाप्रभु के जगह जगह, बड़े सुंदर लग रहे हैं। सभी भक्तों की एक ही प्रार्थना थी। इस दिस इज कॉल्ड लाइक माइंडेड डिवोटीज। किसी की प्रार्थना कुछ और, किसी की प्रार्थना कुछ और, किसी की प्रार्थना कुछ और। तो जिसकी प्रार्थना जो है उसकी एक्टिविटीज भी वैसी होंगी।
तो हमारी प्रार्थनाएं या हमारी इच्छाएं हमारी गतिविधियों को जन्म देती हैं कि हमारी गतिविधि क्या होने वाली है इस संसार में। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि मुझे वृंदावन जाना है, तो ये इच्छा अब आपकी एक्टिविटीज को जन्म देगी। अब आप सोचोगे वृंदावन जाने के लिए मुझे थोड़ा धन चाहिए होगा, गाड़ी चाहिए होगी, और टाइम भी चाहिए होगा, कौन सा दिन लूं, कौन सी छुट्टी आ रही है, कैसे छुट्टी लूं, क्या करूं, ऐसे आप दिमाग चलाने लगोगे। पैसा भी जोड़ने लगोगे, दिमाग चलाने लगोगे, आपकी आपकी एक्टिविटीज में फिर कुछ खरीदना होगा, बोलोगे नहीं अभी नहीं खरीदूंगा यार, वृंदावन जाना है, पैसा जोड़ना है। तो हमारी जो इच्छा है वो हमारी और एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है और यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है उस इच्छा की तरफ। अब किसी की इच्छा है मुझे भक्ति प्राप्त करनी है, तो उसकी गतिविधियां भक्ति वाली होंगी। किसी की इच्छा है नहीं मेरे को भी धन प्राप्त करना है, उसकी धन प्राप्ति की होगी। किसी की इच्छा है मुझे यश चाहिए, किसी की हर एक की इच्छा अलग अलग अगर है तो फिर सिनर्जी नहीं होगी, एकजुटता नहीं होगी। प्लान बना जाना है तो दूसरा सोच नहीं नहीं मेरा ये है, दूसरा सोचा नहीं नहीं मेरा तो एक्टिविटी वो चल रही है, कोई कहेगा मेरा ये चल रहा है, कोई। तो यूनिसन नहीं है, सिनर्जी नहीं है, अलग अलग डायरेक्शंस में है। तो सबकी जब एक जैसी मानसिकता हो जाती है, एक ही प्रार्थना हो जाती है, तो उनकी गतिविधियां भी एक ही जैसी होती हैं। फिर दे आर अलाइंड, एवरीबडी इज ईगर टू सर्व। सबकी इच्छा है मुझे अच्छे से भक्ति करनी, ये हमारा कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण का ध्यान आकर्षित करना है। वो मुझे देखें तो मैं क्या करूं ऐसा कि मैं ध्यान आकर्षित कर सकूं अपने गुरु का, कृष्ण का। और वो भक्ति से ही होगा और किसी एक्टिविटी से नहीं होगा। when you are obedient to the will of the Lord, तो सबकी एक ही प्रार्थना है, तो फिर क्या होगा, एक्टिविटीज भी एक जैसी होगी, तुरंत एकजुट हो जाएंगे। कीर्तन करना है, अरे ये वो, चलो चलो कीर्तन करना, सबकी एक 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 जैसी इच्छा है। ये मुश्किल है होना, पर असंभव नहीं, असंभव नहीं, मुश्किल है। जिसकी जैसी कॉन्शियसनेस है उसके लेवल पे है, पर असंभव नहीं है। प्रभुपाद जी जब इस संसार में प्रत्यक्ष रूप से लीला कर रहे थे, तो उस जमाने में इस्कॉन में नियम था, इस्कॉन ज्वाइन करने का मतलब है मंदिर में ही रहना है, बाहर नहीं रह सकते थे। तो इस्कॉन ज्वाइन किया है मतलब टेम्पल में रहना है, जो भी छोटी मोटी जगह मिलेगी वहीं पर ही। तो 99.9% लोग एक ही साथ रहते थे, मंदिर मंदिर परिसर में ही रहते थे। जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ती चली गई, रूपा जी थोड़े लिबरल, मतलब नहीं बाहर भी रह सकते हैं। अभी 99% जनता बाहर रहती है, मंदिर के बाहर। मंदिर में इतनी जगह नहीं कि इतने सारे भक्त, लाखों भक्त हैं। पर कॉन्शियसनेस इज दैट वी आर ऑल ईगर टू सर्व एंड कॉल्ड, राइट। भक्तों के जुट हैं, भक्तों के ग्रुप्स हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मूवमेंट है। इस्कॉन बहुत बड़ा संस्था है, लेकिन सब के सब अलाइन है प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पे। ही इज आवर फर्स्ट फोरमोस्ट शिक्षा गुरु।
सबके सब केवल शिल प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पे अडग चलते रहें। दिस इज विजन, इसे कहते हैं अलाइनमेंट है। प्रभुपाद जी की शिक्षाएं एंथुजियास्टिक रहो, प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में दिया, फिर उनके शिष्यों ने उसको और रिफाइन किया। तो मूवमेंट ऐसे रिफाइन और आगे समय काल परिस्थिति के अनुसार आचार्यों द्वारा मार्ग प्रशस्त किया जाता है, उसको स्वीकार करती है। तो जब तक सबकी अलाइनमेंट एक जैसी नहीं होगी, दिस ग्रुप, ISKCON ग्रुप मस्ट बी अलाइंड टुवर्ड्स Prabhupada's विजन। अब उसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना है, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग। 16 माला मीन 16 माला, ज्यादा हो सकती है, कम नहीं। हाँ, अपनी इमीडिएट अथॉरिटी वो आपको आपकी क्षमता के अनुसार इसको डाइजेस्ट करने की पावर देती है। इसलिए धीरे 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 वो आपको आइडियल बनाने का प्रयास करती है, प्रोवाइडेड हम विनम्रता से स्वीकार करें। तो सभी भक्तों की एक ही प्रार्थना होनी चाहिए। वहां एक ही प्रार्थना थी, सभी भक्तों की एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, जन्म जन्मांतर तक हमें आपकी लीला का स्मरण रहे, यही हमारी याचना है। तो यानी कि वो जन्म लेने को तैयार है। भक्तों की प्रार्थना मुक्ति नहीं होती कि मुक्ति मिल जाए, अब जन्म ना हो आगे ना। मम जन्मनय जन्मनेश्वरी भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। हर शब्द इंपॉर्टेंट है। जन्म जन्मांतर तक बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मैं आपकी भक्ति करता रहूं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन से मैं आपकी सेवा करता रहूं, और मेरा उत्साह भी कम ना हो। जब कभी एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं ना, तो उत्साह कम हो जाता है। लेकिन वो भक्ति नहीं है, वो तो बिजनेस है। एक्सपेक्टेशन नहीं है लेकिन उत्साह भी कम नहीं है, जान लगा देंगे, जान दे भी देंगे। हमारे पूर्ववर्ती भक्तों ने, आचार्यों ने बहुत उत्साह है। कृष्ण से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, महाप्रभु से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सेवारत रहे हैं एंथुजियास्टिकली। तो जन्म जन्मांतर तक आपकी लीला का स्मरण रहे, हम कभी भूले नहीं आपको। महाप्रभु भली भाली जानते थे कि भक्तों को कीर्तन में नृत्य करने के लिए किस प्रकार प्रेरित किया जाए। सो महाप्रभु तो भगवान है, उनको ही नोज कैसे मोटिवेट करना है सबको। वे अपने परिकरों की भावनाओं तथा भंगिमाओं के अनुसार व्यवहार करने में अत्यंत दक्ष थे। जहां कहीं भी महाप्रभु अपने चरण रखते, भक्तगण वहां से धूल उठाकर अपने शरीर पर लपेटने लगते। अब महाप्रभु डांस करते हुए पैर रखा है, पैर रखते आगे गए हैं, तो पीछे से भक्त उनको शरीर पर धारण कर लेते थे। प्रेम। नित्यानंद प्रभु सदैव महाप्रभु के साथ रहे, वे उनकी प्रत्येक चाल को जानते थे। जब भी महाप्रभु दिव्य उन्माद में मूर्छित हो गिरने लगते, नित्यानंद प्रभु अपनी भुजाओं में समेट कर उन्हें स्थिर कर लेते। वो जानते थे महाप्रभु अब क्या करने वाले हैं। महाप्रभु के एकदम नित्य संगी हैं बलराम जी।
गुरु तत्व। गुरु मनोभीष्टम, मन को जानते हैं भगवान के। बलराम जी यानी कि नित्यानंद प्रभु, वो कृष्ण के हृदय को जानते हैं। उन्हें मालूम है ये अभी मदमस्त है, भक्त के रूप में आया है, कभी भी गिर जाएगा बेहोश होकर। तुरंत हाथ दे के थामते। तो भगवान भी जब मदमस्त होते हैं, संभालते उन्हें भक्ति ही है। और वो भक्तों के हाथ में अपने को निश्चिंत छोड़ देते हैं। ये है कृष्ण, भक्त वत्सल। निश्चिंत। एक समय उनकी भुजाओं में लिपटे हुए महाप्रभु बैठ गए और उच्च स्वर में बोले, मैं ही भगवान नारायण हूं। मैंने कंस का वध किया था, बलि को छला था और लंका तक सेतु बनाकर रावण का वध किया था। परंतु अगले क्षण उनका भाव बदल गया। अत्यंत नम्रता पूर्वक कहने लगे, हे भगवान, कृपया मुझे अपने चरण कमलों के प्रति भक्ति प्रदान करें। अब एक टाइम पे कह रहे हैं मैं हूं कृष्ण, और मेरे हे कृष्ण मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो। तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। वो कहेगा ये रुक जाओ, पहले पहले बताओ हो कौन। आपकी एक कथनी दूसरी कथनी से मैच ही नहीं करती। कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। एक्चुअली भक्तों की आप लीला नहीं समझ सकते। प्रभुपाद जी ने कई बार एक जगह कुछ कहा, वही प्रश्न का उत्तर दूसरी जगह कुछ और दिया। वही प्रश्न का तीसरी जगह उत्तर कुछ और दिया। तो जो भक्त एक साथ सभा में बैठे होते थे, प्रभुपाद जी बोलते थे टेस्ट तो उनका है। हाउ विल दे अंडरस्टैंड? हमारे प्रभुपाद, ही कैन से एनीथिंग, दैट मीन्स दे आर लविंग डिवोटीज। पर जो अपने को बहुत बुद्धिमान इंटेलिजेंट समझते, दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। वो कहेंगे एक मिनट भाई, पहले रुको तो सही, पहले बताओ ना भाई तुम कौन हो, आईडी कार्ड दो अपना पहले। एक तरफ कह रहे मैं नारायण हूं, मैंने कंस को मारा, फिर एक कह रहे हे नारायण, हे कृष्ण मुझे अपनी भक्ति दो। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही, मेरे भेजे से ऊपर से चली गई ये बात। हाँ, तुम अपने भेजे को लगा रहे हो इसीलिए ऊपर से जाएगी। इस प्रकार महाप्रभु का व्यवहार सबको विस्मित कर देता। तो सब आश्चर्यचकित हो जाते, लेकिन कोई डाउट नहीं करता, किसी को संदेह नहीं था। संदेह श्रद्धा का शत्रु है। जैसे डाउट हो गया आपको, वैसे ही आप चल पड़े दूसरे रास्ते पे। फिर आपको सारी चीजें डाउटी दिखेंगी, फिर सारी चीजें गड़बड़ी दिखेंगी। और ये भगवान की योजना होती है, फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग द मिल्क। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने तो इस विचार के ऊपर ग्रंथ लिख दिया है पूरा, बहुत सुंदर। एनीवेज, एक बार उन्होंने अपने मुख में अपने पैर का अंगूठा डाल लिया। सोचो महाप्रभु कितने बड़े हैं, 22-23 साल के हैं इस वक्त। 24 वर्ष में सन्यास लिया, सन्यास से पहले की लीलाएं चल रही हैं। तो इतना बड़ा व्यक्ति अपने पैर का अंगूठा मुंह में डाल ले।
श्री विश्वंभर पूरे नवद्वीप में नृत्य कर रहे थे। वस्तुतः वह नगर आध्यात्मिक जगत का श्वेत दीप बन चुका था। महाप्रभु के नृत्य की मंद तीव्र गति के कारण कई बार संकीर्तन का जुलूस तेजी से आगे बढ़ता, तो कभी धीरे धीरे। कभी महाप्रभु की स्पीड तेज हो जाती, कभी महाप्रभु की स्पीड स्लो हो जाती। अब उन्हीं के अनुसार सब लोगों की स्पीड स्लो और तेज। हरिनाम के नशे में डूबे महाप्रभु की चाल एक मदोन्मत्त सिंह के समान थी, जैसे शेर चलता है नशे में। जलूस अनेक स्नान घाटों से गुजरा। स्नान घाट समझते हो, जहां पे स्नान किया जाता है। परंतु किसी भी व्यक्ति के शरीर में थकान का कोई चिन्ह नहीं था। देवगण निरंतर पुष्प वर्षा कर रहे थे। भूमि देवी आनंद पूर्वक उन्हें समेटकर एक सुंदर मार्ग बना रही थी, जो उनकी कोमल जिह्वा के समान प्रतीत हो रहा था। भूदेवी बहुत प्रसन्न है, उनके स्वामी आज उन्हीं पे नृत्य कर रहे हैं। सेवक जब अपनी सेवा देता है ना भगवान को, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो उसकी सेवा है, वो जब अपने जिसको सेवा करने का प्रयास कर रहे उसे देता है ना, उसको बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि वो सेवक है। अगर सेवक का भाव नहीं है तो वो बोलता है अरे मुझे यूज किया जा रहा है, क्योंकि उसका भाव सेवक का नहीं है। यूज तो होना ही है। दास का तो काम ही है टू बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। तो जब हम ये मान लेते हैं जीवरस स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, तो ये समझ जाता है मेरा तो काम है टू बी यूज्ड इन द हैंड्स ऑफ द डिवोटीज हु आर ट्राइंग टू सर्व कृष्ण। आई वॉन्ट टू बी यूज्ड, आई वॉन्ट टू बी द इंस्ट्रूमेंट। मुझे वो इंस्ट्रूमेंट बनाइए भगवान, मुझे यूज कीजिए अपनी सेवा में। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरी प्रसन्नता। लेकिन कॉन्शियसनेस जब खराब होती है तो आदमी क्या कहता है, तो आदमी उल्टा सोचता है। वो भूल जाता है जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। वो अपने में फोकस करने लगता है, बोलता है मेरे को यूज किया। क्या हुआ इस वक्त? इस वक्त उसकी कॉन्शियसनेस खराब हो गई, डाउनग्रेडेड हिज कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों से फिर कॉन्शियसनेस वापस आती है। अगर श्रवण कीर्तन भगवान की प्रोसेस में लगा रहता है। ये मैं अपनी बात भी बता रहा हूँ आपको। कई बार हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर नीचे होती है, बद्ध जीव है। कई बार जिंदगी ऐसी परिस्थिति में लाके खड़ा कर देती है कि परीक्षाएं टफ होती हैं। उस वक्त लगता है मैंने अपनी जिंदगी का इतने साल, एंड व्हाट एम आई गेटिंग इन रिटर्न? देन प्रभुपाद जी पुल्स यू अप। थॉट इरेज, हड़बड़ है। मेरा तो काम ही यही है, टू बी यूटिलाइज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। फिर कॉन्शियसनेस रिगेन। तो ऐसे उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे। मेरे अपने जीवन में आए कई बार, हो सकता है आगे भी आए, हु नोज। लेकिन कुछ चीजों पे गांठ बांधी हुई है। और क्या करना है, यही तो करना है। जिंदगी का उद्देश्य यही है अभी। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस, एंड इट्स ऑल अबाउट आप कौन से थॉट को अपने हृदय में जगा देते हो। तो पृथ्वी देवी के अत्यंत प्रसन्न है कि मेरा यूज हो रहा है अब सही से। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम
मेरे ऊपर डांस कर रहे हैं। देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो उसको बना के रास्ता बनाया जा रहा है जिसपे महाप्रभु के पैर रखें तो कोमल लगे उन्हें। और धरती भी जीभ की तरह बड़ी कोमल हो गई है। जीभ बड़ी फ्लेक्सिबल होती है ना, कोमल, ऐसे। श्रीवास अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर श्री विश्वंभर से कहीं आगे अपनी टोलियों में नृत्य कर रहे थे। जैसे ही जुलूस किसी नए क्षेत्र में आता, लोग महाप्रभु को देखने के लिए दौड़ पड़ते और अपने घरों से निकलकर संकीर्तन की ओर खींचे चले आते। इस प्रकार हरिनाम द्वारा मदमत्त लोगों की देह में दिव्य उन्माद के लक्षण प्रकट होने लगते। कुछ भूमि पर लौटने लगते और कुछ सीटियां बजाने लगते। ये पुरानी परंपरा है सीटी बजाने की। आजकल तो लोग फिल्मी गानों पे और अलग से मूड में सीटियां बजाते हैं। हाँ, वास्तव में ये सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यूज होना चाहिए। हमारी हर चीज कृष्ण की सेवा के लिए अग्रसर होनी चाहिए। कुछ लोग राह चलते लोगों को गले से लगा रहे थे। कुछ लोग धरती पर दंडवत प्रणाम कर रहे थे और कुछ लोग भक्तों के चरण पकड़कर आनंद पूर्वक रो रहे थे। ये कैसी ये कैसा समुदाय है। ये कितने दिव्य लोग हैं। क्या मूड है। भक्तों के चरण पकड़कर रो रहा है, कोई कोई उन्हें गले से लगा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई भूमि पे लोट पोट हो रहा है। क्या दृश्य है ये। उत्साह और साहस से भरे कुछ लोग पाखंडियों को सामने आकर कीर्तन रोकने की चुनौती देने लगे। वे अपनी मुट्ठियों से धरती पीटने लगे मानो उन पाखंडियों को पीस रहे हों। एनर्जी है अभी सब में। बोले आने दो, अरे तोड़ देंगे अभी। जब पखंडियों ने नवद्वीप वासियों को आनंद में पागल देखा तो क्या होगा उनके हृदय में। उनके हृदय द्वेष और घृणा से जल उठे। अब जब उन्होंने देखा कि ये तो मौज कर रहे हैं, बहुत आनंद हो रहा है, तो उनके हृदय में हेट्रेड, जल, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। घृणा बड़ी गंदी चीज है। ये दूसरे से ज्यादा अपने का ही नुकसान करती है, क्योंकि रहती तो आपके हृदय में है। आप कंटिन्यूअसली मेडिटेट करते रहते हो, रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग डूइंग, यू बिकम रॉन्ग। आप जिसका संग ज्यादा करोगे आप वैसे हो जाओगे। आपने घृणा का संग ज्यादा किया, आप घृणित हो जाओगे। आपको अपने से ही घिन आने लगेगी थोड़ी देर बाद भक्ति में, अगर आप आगे बढ़े तो। क्यों इतना जगह दे दी है नेगेटिविटी को अपने हृदय में, यू बिकम नेगेटिव। एक पाखंडी ने कहा, यदि इस समय काजी आ जाए तो देखेंगे कि निमाई पंडित भागकर कहां जाएगा। काजी के क्रोध से बचने के लिए ढोंगियों को गंगा जी में कूदना पड़ेगा। तो पाखंडी भी कम नहीं है। देखो, शुद्ध भक्त चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, इन सब के होते हुए भी इनमें बदलाव नहीं है। ये वैसे के वैसे देख रहे हैं। कितने भक्त उल्लासित हैं, उत्साहित हैं, आनंदित हैं, कीर्तन में मजा ले रहे हैं। अरे तुम भी लो आके मजा। ये नहीं आए।
सोचो क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं अरे बस किस तरीके से काजी आ जाए, क्यों इन पिटाई हो इनकी। सोच, अलग ही कॉन्शियसनेस चल रही है, उनकी अपनी ही जिंदगी चल रही है। ये नहीं कि अपने अहंकार को कुंडी पर टांग कर बोले यार हम भी नाचते हैं यार, कितना मजा आ रहा है सबको। वाई एम आई नॉट एंजॉइंग, मैं क्यों नहीं एंजॉय कर रहा मैं, बाकी तो मजे कर रहे हैं। क्योंकि हम अहंकार की चादर पहनी है और सोच रहे हैं आई एम राइट। पखंडी क्या सोच रहे हैं, दे आर राइट। बोले देखते हैं कहां भाग के जाएगा ये पंडित। एक अन्य पाखंडी ने टिप्पणी की, जब इन भक्तों में भगदड़ मचेगी ना, उस समय मार्ग में खड़ा होकर इनकी गर्दनों को एक साथ बांध दूंगा। गर्दन टेटुआ दबाऊंगा इनका सबका। एक और पाखंडी बोला, देखो उनकी भी कम नहीं है काउंटिंग। एक ने कहा इतना सोच क्यों रहे हो, चलो जाकर काजी को बता ही दें। तुम तो सोचते रह जाओगे काजी आया, काजी आ जाए काजी, अरे भाई उसको कौन बताएगा, हम ही जाके बताते हैं उसको। ये देखो क्या कर रहे हैं ये लोग, हम ही बताते हैं। वी विल कंप्लेन टू काजी। एक और व्यक्ति ने कहा मुझे तो केवल एक ही समाधान दिखाई दे रहा है। इनके निकट जाकर जोर से चिल्लाते हैं काजी और उसके सिपाही आ रहे हैं, ये सुनते सब भाग जाएंगे। इस प्रकार पाखंडी द्वेष में जल रहे थे, जबकि भक्तगण आनंद लहरियों पर तैर रहे थे। भक्त आर एंजॉइंग, और पाखंडी आर क्रिबिंग, चल रहे हैं, क्या करा जाए। भगवान से प्रार्थना कीजिए हम हमेशा भक्तों की साइड रहे। ये माया बहुत खतरनाक है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में ये घृणा द्वेष कभी ना आए। हम हमेशा भक्तों की संगति में, भक्तों की टोली में, भक्तों का उत्साहवर्धन करने में अपने शेष जीवन को बिताएं। जैसे ही हमारे अंदर ये भावना आएगी हम महाप्रभु की टोली के हो जाएंगे। सर्वदा सर्वदा सर्वदा। इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं आज की क्लास को यही विराम दे रहा हूं। महाप्रभु ने कीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया है। पहले घर में किया, अब सड़कों पर आ गया है। ये अग्नि तो बहकती है, दहकती है, एक जगह समेटा नहीं जा सकता। और जब आप मूवमेंट में आगे जाते हो तो हर प्रकार की परिस्थिति आती है। वैष्णव को कृष्ण प्रेम हमेशा खींचता है, यही सद्मार्ग है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? योगेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा भाई, प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रजी फॉर द अमेजिंग लेक्चर। प्रजी, आपने बीच में एक बात बोली थी जो मतलब जिससे मैं रिलेट कर पाया। थोड़ा सा उसमें और मतलब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन चाहूंगा आपसे। जैसे आपने बोला था कि जब
एक्सपेक्टेशन नहीं होती, और तो एंथुजियाज्म जो है हमारा लो हो जाता है। तो दैट दैट इज स्टिल अ बिजनेस। तो जो अपोजिट होता है फिर जी, वो तो समझ में आता है, मतलब कि मतलब एक्सपेक्टेशन है तो बिजनेस समझ में आती है। लेकिन ये चीज कैसे, क्योंकि इससे मैं अपने आप को रिलेट कर पा रहा हूँ कि थोड़ा सा मतलब शायद ये है मेरे अंदर। तो हाउ दैट इज स्टिल अ बिजनेस, मैं बस यही होना चाहूंगा। तो भक्ति अहेतुकी है ना। अहेतुकी शब्द का अर्थ है मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है भगवान से। इसी को बोलते हैं पवित्र भक्ति, है ना। पवित्र भक्ति उच्चते, उत्तम भक्ति अहेतुकी अप्रतिहता। अगर हमारी कोई एक्सपेक्टेशन है कि मैं कर रहा हूं इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, तो जब जहां पर भी बदले में कुछ चाहिए इसका मतलब डील है, ये डील, बिजनेस डील। आई एम डूइंग फॉर यू, यू डू फॉर मी। मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप मेरे लिए कीजिए। ये अगर ये भी हो रहा है तो भी बुरा नहीं है, एटलीस्ट भक्ति में हो रहा है। लेकिन ये बेस्ट नहीं है। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और बदले में चाहते हैं हमारी लाइफ ठीक रहे, बदले में चाहते हैं मेरे कष्ट में आप खड़े रहो साथ में, इत्यादि इत्यादि। ये भाव भी गलत नहीं है, लेकिन ये भाव प्योर नहीं है। हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और इन्होंने क्या किया, तो इसका मतलब अहेतु का प्रेम नहीं है, अभी मटेरियल लेवल पे है प्रेम। तो स्टार्टिंग स्टेज में ये भाव रहता है, लेकिन कब तक स्टार्टिंग स्टेज ही रहेगी, ये है। तो किसी दिन एडवांस स्टेज तक जब व्यक्ति पहुंचता है तो वो अहेतुका होता है, फिर उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम किसी से डील कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं या किसी के साथ हैं, तो बदले में हम चाहते हैं कि वो भी हमारे लिए करे। मैंने तो किया, इसने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। तो इसका मतलब हमने इस उद्देश्य से किया था कि कभी मेरी जरूरत पे भी ये काम आएगा। तो ये प्योर उद्देश्य नहीं हुआ, ये तो भोगी उद्देश्य हुआ। क्या समझ पा रहे हो? थोड़ा डीप है। अनएक्सपेक्टेशन, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन, मैंने तो किया। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग इन रिटर्न, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। बदले में कुछ मिल गया तो दुख होना। हाँ, जैसे रूप गोस्वामी जब कर रहे हैं यमुना किनारे बैठ के, धूप है, मौसम मई जून की गर्मी, पसीने में रत हैं, राधा रानी पल्लू लेके खड़ी है कि मेरे भक्त को गर्मी लग रही है। सनातन गोस्वामी गुजर रहे थे, देखा, और जब रूप गोस्वामी शाम को घर आए बहुत डांट लगाई। बोले तुम्हारा तो अधिकार नहीं है यहां रहने का, तुम्हारी कॉन्शियसनेस गड़बड़ है। तुम्हें मालूम है, तुम्हें मैं 2 बार कह चुका हूं कुटियां बना लो, तुम राधा रानी से सेवा लेते हो, गलत। अपने इस व्यवहार को सुधारो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये है भक्त का भाव कि मैं तो सेवक हूं, मैं राधा रानी से सेवा कैसे ले सकता हूं। तो उसको अगर भगवान आके सेवा कर जाए तो उसे कष्ट हो रहा है, और हम तो चाहते हैं भगवान आके सेवा करें। नहीं आ रहे तो कष्ट हो रहा है, वहां कृष्ण आए तो कष्ट होगा। और रॉन्ग कॉन्शियसनेस है कि कृष्ण नहीं आए इसलिए कष्ट हो रहा है। इसका मतलब सेवा का भाव नहीं है, भोगने का भाव है। भले हम उसको बहुत सुंदर पजामा पहना के बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर लें, लेकिन अंदर भाव यही है। गुरु महाराज का थोड़े दिन पहले कोट था, गुरु भोगी मत बनो। यही भाव हमारा भक्तों के साथ भी हो जाता है कभी।
आई एम डूइंग, ही विल ऑल्सो डू। और अगर उन्होंने नहीं किया तो क्या संबंध है ये क्या संबंध है? अरे हम तो कहते हैं वो ना करें, हम मुसीबत में है, वो ना खड़े हो हमारे साथ, वो छोड़ दें हमें मुसीबत में ही। तो भी हमारा प्रेम तो है ही तो की है। हमारा प्रेम कम नहीं होने वाला। अगर मटेरियल कॉन्शियसनेस है तो कम हो जाएगा, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, उसे मारा भी रखा भी, हाउ डज इट मैटर? मैंने इस प्रेम संबंध बनाते हुए ये थोड़ी एक्सपेक्टेशन डील की थी कि मैं आपका साथ दूंगा, आप मेरा साथ दीजिएगा, कभी नहीं। मैंने तो ये अपेक्षा की है कि मेरा ज्ञान वर्धन करें, भक्ति मार्ग मेरा सदृश्य करें, दैट्स इट। एंड इफ बाय हिज जेन्युइन लव ही वांट्स टू डू समथिंग, इट इज हिज विश। और अगर वो नहीं करना चाहे, दैट इज हिज विश। मैं कोई कंट्रोल थोड़ी करता हूं उनको, और ना ही कोई इच्छा है। तो इसलिए है तो की वी हैव नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कृष्ण। हाँ, हमारी प्रार्थना ये है कि हम आपको कभी ना भूलें, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो दिन कभी ना आए जब हमारा मूड बदले। वो दिन कभी ना आए, क्योंकि मूड बदला मतलब माया के अटैक में आ गए। वो दिन कभी ना आए जब हम आपको भूल जाएं। है तो कि अब ये बहुत हाई लेवल ऑफ रियलाइजेशन है, मुझे नहीं पता कि हम इसको कितना पचा पाएंगे, पर हाईएस्ट इज दिस, रेस्ट इज आवर ओन डीलिंग्स, रेस्ट इज आवर ओन कॉन्शियसनेस। प्रयास करें कि एक दिन यहां तक पहुंचे। और ये कोई मेरा मन गढ़ंत सिद्धांत नहीं है, मैंने आपको शास्त्रिक रेफरेंस दिया। अहेतु की अप्रतिहता, विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव। मेरा कोई मोटिव नहीं है, मैं तो सेवक। आई विल कंटिन्यू सर्विंग टू द लास्ट ब्रेथ विद एंथुजियाज्म। चाहे आप मुझे रिकॉग्निशन दें, चाहे आप मुझे प्रेम करें, चाहे आप मेरे निकट खड़े हों, आप मेरे कुछ भी, अगर हमारा ऐसा मूड आ गया ना, भगवान आएंगे हमें देखने के लिए। हमें भगवान को देखने नहीं जाना पड़ेगा। कृष्णा विल कम टू सी आवर कॉन्शियसनेस। ठीक है योगेंद्र प्रभु, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो जी इसमें एक क्लैरिफिकेशन, तो इसका मतलब जैसे हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन हमारा एंथुजियाज्म जो है ऊपर नीचे होता रहता है, तो कहीं ना कहीं मतलब उसके पीछे हिडन जो कोर है वो मतलब एक्सपेक्टेशन वाला ही है। हाँ, एग्जैक्टली exactly. रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं कि अल्टीमेटली आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, फिल्टर नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, अल्टीमेटली आपको प्रशंसा पाने की भूख है, बस यही है बॉटम लाइन। यू वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। और ये सबसे बड़ी बाधा है भक्ति में, सबसे बड़ी बाधा है। नॉर्मल संसार तो कहेगा रिकॉग्निशन तो होना चाहिए, रिकॉग्न, लेकिन भक्ति में बाधा सबसे बड़ी, रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं इससे नीचे जा ही नहीं पाओगे आप। हर चीज को आप इसी से रिलेट करोगे। तो कहीं ना कहीं यही है योगेंद्र प्रभु, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव भोग है बस, सेल्फ, ऑब्जेक्टिव इज सेल्फ सेंटर्डनेस। हमें लगता है कि मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट है फिर भी। है है जी भाई, ठीक, मैं ध्यान रखूंगा। ओके। अभी मुझे समय का ध्यान रखना है, तो ज्योति रूपनी माता जी का भी प्रश्न है। माता जी आपका प्रश्न आप कल ले लेंगे, हाँ? ठीक है, चलो हतोत्साहित मत हो, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रश्न नहीं है, एक चीज बतानी थी आपको। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैंने आपको कल ही सब कुछ बताया था कि घर में कुछ 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 हो रहा है।
कल आपको बताया और दोपहर तक सब कुछ ठीक भी होने लग गया है। मतलब कहते हैं ना, वैष्णव कुछ भी करे बोले भगवान से, तो कुछ भी मैंने आपको बोला था आप भगवान से प्रे करिएगा, वो बहुत ज्यादा कवर हो गया है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ना, दिस इज योर भाव, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। मैंने तो बस प्रार्थना की थी, और मेरी प्रार्थना में बल होता तो शायद मेरा भी कुछ उद्धार हो गया होता। जेन्युइनली मतलब मैं एकदम से शॉक थी कि मतलब आपसे मैंने सुबह बात करी और डॉक्टर ने दोपहर तक बोला कि अब रिकवर हो रहा है, 25 हो गया है 45 से। तो मतलब आपने आप कुछ भी कर सकते हैं सच में, जैसे आपने नारायण के टाइम पे किया, आज आपने अभी किया। मैं किसी गलत फहमी में नहीं जीता, लेकिन आपकी दृष्टि है जो ऐसा देखती है, ये प्रेम दृष्टि कुछ भी देखती है अच्छा। और वास्तविकता है कृष्ण की इच्छा सर्वोपरि है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।